नमस्कार। बसामन मामा गौवंश वन विहार सिमरिया क्षेत्र के इलाके में एक ऐसा केंद्र बन के तैयार हुआ है जिसका लोकार्पण 5 अक्टूबर को हम लोग करने जा रहे हैं। वास्तव में एक बड़ी गंभीर समस्या होती थी। गौवंश जो दूध देना बंद कर देती थी या उपयोगी नहीं होती थी, वो आमतौर पे सड़कों में छोड़ दी जाती रही और या तो वो सड़कों में बैठ के दुर्घटना का शिकार होती थी या फिर खेतों में जाती थी तो खेती को भी नुकसान होता था और मजबूरी में लोग उनको भी वहाँ से भगाते थे और कभी वो किसी कैनाल में कभी खाई में डाल दी जाती थी। और एक ऐसा प्राणी जिसके शरीर में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, ऐसा हमारा सनातन धर्म कहता है, जिसके मल और मूत्र का भी उपयोग विभिन्न चीज़ों में तो होता ही है, पूजा पाठ में भी होता है। ये गौ माता की पवित्रता की पराकाष्ठा है। ऐसी गौ माताएं मारी मारी फिरेंगी तो कैसे समाज का कल्याण होगा और कैसे हम सब खुशहाल हो पाएंगे। इसलिए ये गंभीर समस्या जिसका समाधान यही हो सकता था कि किसी एक ऐसा बड़े इलाके का चयन किया जाए जो कि बसामन मामा के पास ग्राम पुरवा में किया गया। लगभग 50 एकड़ की सरकारी भूमि जो 500 एकड़ के जंगल से लगी हुई है, वहाँ पर बसामन मामा गौवंश वन विहार के नाम से 2017 में काम शुरू हुआ और लगातार जन भागीदारी सुनिश्चित करके कुछ शासकीय फंड और ज़्यादा प्राइवेट लोगों से दान लेकर जिस प्रकार से उसको बनाया गया और बाद में फिर मनरेगा की योजना से और भी कई शेड्स बनाए गए, आज वो बन के तैयार हो गया है। न सिर्फ 14 शेड्स तैयार हुए हैं जिसमें कि करीब 6 से 7 हज़ार हमारी गौ माताएँ गौवंश वहाँ पर रखी जा सकती हैं। वहाँ पर एक बहुत अच्छा यज्ञशाला बन के तैयार हुआ है। प्रशासनिक ऑफिस भी बनाया जा रहा है। सभा के माध्यम से उसका लोकार्पण किया जाएगा। मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ। इसमें एक वेबसाइट भी बनाई गई है जिसमें कि हम माइक्रो डोनेशंस के भी अरेंजमेंट हमने रखे हैं, जिसमें कि बहुत आसानी से अपने मोबाइल से लोग 100 रुपये 200 रुपये जिसकी जो इच्छा है वो उसमें दान कर सकते हैं। तो उनको भी ये संतोष रहेगा कि यदि इतने सारी गायों की इंतजाम यहाँ पर हो रहा है तो उसमें हर महीने 100 रुपये 200 रुपये हम भी दे रहे हैं, जो कि सीधे मोबाइल से और उस अकाउंट में जाएगा। उस राशि से लोगों की व्यवस्थाएँ होंगी। 100 रुपये भी देने में बहुत बड़ी व्यवस्था हो जाती है। यदि मान लीजिए कि 5000 लोगों ने 100 रुपये हर महीने दिया तो हर महीने 5 लाख रुपये आने लगेंगे और 5000 लोग इतने पवित्र काम में कौन नहीं चाहता है कि गौ माताएँ जो इतनी पवित्र हैं उनकी रक्षा में हम अपना योगदान दे सके। ये 10,000 गायों की बनने वाली गौवंश वन विहार, वास्तव में देखा जाए तो अकेले रीवा जिले में 1 लाख ऐसे गौवंश हैं जिनकी व्यवस्था की आवश्यकता है। इसलिए मैंने जिला प्रशासन से भी कहा है कि एक मॉडल है जिस मॉडल पर हम ये गौवंश संरक्षण और संवर्धन का काम कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से भी 8-9 और पूरे रीवा जिले में अलग अलग विधानसभाओं में बनाने की आवश्यकता होगी। तो इसलिए ये सक्सेसफुल मॉडल है जिसको कि अब हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अन्य जगहों में। इस दृष्टि से भी ये केंद्र की स्थापना, इसका लोकार्पण बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें रास्ता दिखाएगा कि किस तरीके से गौ माताओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए हम अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार के और गौवंश वन विहार बनाएं, जिससे कि एक दिन ऐसा है कि जब एक भी गौ माता ऐसी न हो जो दूध देने के बंद कर देने के बाद असहाय घूमे, उसको कहीं कहीं इस प्रकार के केंद्रों में ले जाके जब तक उनका जीवन है उनकी व्यवस्था हो और उनके गोबर और गौमूत्र से अर्थव्यवस्था भी में उनका योगदान हो सके बेहतर करने में और उनके जीवन की रक्षा भी हो सके और बहुत से हमारे अगल बगल के जो लोग हैं उनको उससे रोजगार भी मिल सके। तो उस दृष्टि से मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ और
अपील करता हूं कि 5 तारीख को इसके लोकार्पण के आप भी साक्षी बने, आप भी आएँ, आप भी वहाँ पर हवन करें, सारा देखें और गौ माता की पूजा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।